नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। बिहार की अंदर परिस्थिति बहुत ही खराब हो गई है। नीतीश कुमार की हालात तो बद से बदतर होने वाली है। नीतीश कुमार के ऊपर एफआईआर हुआ है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बिहार के जो डीजीपी, डीएम और डीएसपी हैं उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। बहुत ही बुरा स्थिति होने वाला है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का, क्योंकि बिहार के अंदर जो प्रदर्शन के समय में लाठीचार्ज हुआ था, जो प्रदर्शन लाभार्थियों द्वारा किया जा रहा था, शिक्षा बहाली में जो डिबेट लाया गया है उसके खिलाफ में बीजेपी के जो नेता लोग हैं वो भी सपोर्ट में थे, जो कि मार्च निकला हुआ था और डाक बंगला चौक तक जाना था। शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे मार्च में, प्रदर्शन में एकाएक लाठी चार्ज हो जाता है और लाठी चार्ज के शिकार बीजेपी के बड़े नेता हो जाते हैं, उनका मौत हो जाता है। अब पूरी बात आपको हम बताएंगे कि आखिर क्या चीज है, एफआईआर किस चीज पे हुआ है और कौन कौन से दफा लगा है। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट और न्यूज हो सीधा आप तक पहुंच सके। चलिए बात करते हैं पूरे विस्तार से। ज्यादा बात बताने की तो जरूरत है नहीं, आपको पता है बहुत सारे वीडियो आए हुए हैं जिसमें स्पष्ट बता दिया गया है कि हाँ, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हैं। इन्हीं के वजह से ही विजय कुमार सिंह का मौत हुआ है। जब शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकल रही थी, प्रदर्शन हो रहा था, डाक बंगला चौक पे जाना था शांतिपूर्ण तरीके से, तो फिर लाठीचार्ज कैसे हो गया? किसने आदेश दे दिया? किसके आदेश पे लाठीचार्ज हुआ? क्योंकि पुलिस पिटा सकती है, हाथ पैर तोड़वा सकती है, लेकिन लाठीचार्ज नहीं कर सकती है बिना किसी ऑर्डर के। दिल्ली के अंदर में जब किसान लोगों का प्रदर्शन चल रहा था, साल भर तक तो लाठीचार्ज नहीं हुआ था। यहां तक कि कई पुलिस वाले पिटा भी गए थे, जख्मी भी हो गए थे, फिर भी लाठीचार्ज नहीं हुआ, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट आदेश नहीं दे रही थी। बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव कोई ना कोई तो ऑर्डर दिया, जिसके वजह से लाठीचार्ज हुआ और हजारों लोग घायल हुए हैं। अब बीजेपी के बड़े नेता जो कि जहानाबाद के महामंत्री हैं बीजेपी से, उनका मौत हो जाता है। अब यह मौत है कि साजिशन हत्या है, इसका पर्दाफाश तो हो ही जाएगा, क्योंकि बीजेपी सीबीआई की मांग कर रही है। बीजेपी सीबीआई की मांग कर रही है निष्पक्ष जांच के लिए, क्योंकि यहां की पुलिस तो जांच करेगी नहीं, क्योंकि जहां की सरकार के ऊपर केस किया जा रहा हो और वहीं का पुलिस हो, तो वहां कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगा। पुलिस कार्रवाई ही नहीं करेगी, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री के अंदर में ही रह के काम करना है, डीएम के अंदर में रह के काम करना है, डीजीपी के ऊपर अंदर में रह के काम करना है, लेकिन करना तो है एसपी के अंदर में रह के काम करना है। निष्पक्ष तो काम करना नहीं है। स्पष्ट हो चुका है कि बिहार के अंदर में अगर बिहार पुलिस काम करती है तो सही फैसला नहीं हो पाएगा, केस का पता नहीं चल पाएगा कि आखिर कौन सी साजिश है, किस साजिश के तहत विजय कुमार सिंह को मारा गया है, मौत हुआ है कि मारा गया है, इसका पता आखिर चलेगा कैसे? इसलिए बीजेपी वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई तो बिहार गवर्नमेंट की है नहीं, वो तो सेंट्रल से चलती है भाई। सीबीआई ही निष्पक्ष जांच कर सकती है, तभी पता चलेगा कि विजय कुमार सिंह का मौत एक हादसा है या प्री प्लान मर्डर है। सीबीआई ही पता कर सकती है। अब पता चलेगा, देखिएगा, सीबीआई जांच होगा तो पता चलेगा कि प्री प्लान मर्डर ही है, साजिश के तहत मर्डर किया गया है, मार दिया गया है, अपना बदला लिया गया है। क्योंकि बिहार की तो जो नेता है, इनका पेशा है अपना बदला लेते हैं, जैसे कि मनीष कश्यप के ऊपर हुआ। एक बदला ही है, एक अहम ही है, जिसका शिकार मनीष कश्यप है। ये बड़ी बात नहीं है। अगर मनीष कश्यप होते ना इस बार, तो पूरा धज्जी उड़ा देते बिहार का।
जो करप्ट नेता है उनका धज्जी धज्जी। लेकिन संजोग मनीष कश्यप बाहर नहीं है, जेल के अंदर है, वो भी एक साजिश के शिकार हैं। लेकिन सारी साजिश का पर्दाफाश होगा जब बीजेपी वाले सीबीआई का मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच होगा, पता चल जाएगा। फिलहाल नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, एसपी, डीएम, इनके ऊपर केस हुआ है, एफआईआर हुआ है। और जानते हैं क्या क्या चीज का? धारा 302, 307, 342, इस तीन धाराओं पे केस हुआ है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, डीएम और एसपी, क्योंकि इन्हीं लोगों के आदेश द्वारा तो हुआ होगा लाठीचार्ज, क्योंकि पुलिस अपने आप तो लाठीचार्ज कर ही नहीं सकती है। वो भले पिटा जाएगी लेकिन लाठीचार्ज नहीं करेगी जब से आदेश ऊपर से ना मिले। तो कोई ना कोई तो आदेश दिया है, लेकिन यहाँ की पुलिस साथ नहीं देगी। जांच में यहाँ की पुलिस साथ नहीं देगी। वजह क्योंकि यही की सरकार है, और जहां की सरकार हो, सत्ता जिसके हाथ में हो, उसके खिलाफ वहीं की पुलिस बोली नहीं पाएगी। एक तो डीएम के ऊपर भी हुआ है, एसपी के ऊपर भी ये हुआ है, तो बात ही नहीं बनता है कि यहाँ की पुलिस कोई कार्रवाई कर सके। आखिर किसके हैंड में पुलिस कार्रवाई करेगी जब यहाँ के जो प्रमुख है उन्हीं के ऊपर केस हो गया है? मंत्री, उप मुख्यमंत्री, एसपी, डीएसपी, कार्रवाई ही नहीं हुआ। इसीलिए बीजेपी से द्वारा सीबीआई की मांग की जा रही है। अब बहुत जल्द सीबीआई जांच होगा। फिलहाल तो नीतीश कुमार के खटिया खड़ा होने ही वाला है, क्योंकि केस तो हो ही गया है, एफआईआर। अब एक बात हम कहना चाहेंगे, जब सस्पेक्ट में है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तो फिलहाल इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, रिजाइन दे देना चाहिए, और तब इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जब मनीष कश्यप के ऊपर एक छोटा सा केस होता है तो कुर्ती जब्ती हो जाता है, अकाउंट को सार्वजनिक कर दिया जाता है, तो फिर जिनके ऊपर मौत की केस हुआ है, प्री प्लान मर्डर की केस हुआ है, वो सत्ता में कैसे बने रह सकते हैं? पूछती है बिहार की जनता आपसे। बिहार की जनता पूछना चाहती है बिहार सरकार से कि जिनके ऊपर मर्डर केस हुआ हो वो बाहर कैसे घूम सकता है? वो तो पुलिस के गिरफ्त में होना चाहिए, जांच में होना चाहिए, उनको रिमांड में लेकर जांच होना चाहिए। बिना रिमांड के पता ही नहीं चलेगा ना। डीएसपी, जो एसपी है उनको भी रिमांड में लेना चाहिए, एसपी है उनको भी रिमांड में लेना चाहिए, नीतीश कुमार को रिमांड में लेना चाहिए, और तेजस्वी यादव के रिमांड में लेना चाहिए। चूंकि कार्यरत रह करके रिमांड में तो जाएंगे नहीं ये लोग, इसलिए इनको अपने पद से बर्खास्त होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कदम उठानी चाहिए। और जो माननीय राष्ट्रपति हैं मुर्मू, उनसे हम कहना चाहेंगे, राष्ट्रपति मुर्मू से, कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें और बिहार के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करें। बिहार की सत्ता गिराते हुए बिहार के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होना जरूरी है, अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि बिहार के हालात बद से बदतर हो गया। आए दिन कोई ना कोई घटना हो ही रहा है बिहार के अंदर, कभी मौत, कभी लूट, कभी फूट, ऐसे बहुत सारे घटना हो रहे हैं। बिहार की सरकार अयोग्य है, सरकार चलाने के योग्य नहीं है। जैसे वो कह रही है ना कि बिहार के बच्चे अयोग्य हैं, शिक्षक के लायक नहीं है, वैसे ही बिहार के जो जनता है, बिहार के जो बच्चे हैं, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि यहाँ के जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जो प्रमुख है, जो मुखिया है, वो अयोग्य है, राज्य चलाने के लायक नहीं है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, उनको सीट से बर्खास्त हो जाना चाहिए, रिजाइन दे देना चाहिए अपने पद से। राष्ट्रपति से नम्र निवेदन आग्रह करते हैं कि एक सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, और जो मनोबल बढ़ा हुआ है करप्ट नेताओं का, उन्हें तोड़ने का काम कीजिए, ताकि भारत के लोगों का विश्वास बना रहे। बिहार के अंदर में कोर्ट का भी अवहेलना किया जा रहा है। मनीष कश्यप के केस में कोर्ट का अवहेलना हुआ, बेतिया कोर्ट का। कौन जवाबदेही है? जब कानून ही अवहेलना करेगा तो फिर आम पब्लिक कैसे पालन करेगा? ये सारी मुद्दे हैं, बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे करप्ट काम हो रहे हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना अति अनिवार्य है। सेंट्रल गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कदम उठानी चाहिए और बिहार के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करनी चाहिए। तभी इन जैसे करप्ट लोगों को पता चलेगा अपनी असली औकात, कि आइंदा ऐसी घटना न हो। क्योंकि डेमोक्रेसी में अपना अधिकार के लिए प्रदर्शन करना, हक मांगना अधिकार है, लेकिन यहाँ पे वो भी अधिकार छीना जा रहा है। बोलने नहीं दिया जाता है, बोलने पर जेल हो जाता है, एनएसए लगा दिया जाता है।
और प्रदर्शन करने पर जान से मार दिया जाता है बिहार के अंदर। एक डायलेक्ट था जो महापुरुष दिए हुए थे, अभी तक लोग वही सुनते आ रहे थे कि आप हमें खून दो हम आपको आजादी देंगे, और उन्होंने दिया भी आजादी। लेकिन यहाँ पर डायलेक्ट कुछ और है नीतीश राज्य में, आप हमें वोट दो हम आपको मौत देंगे। डायलेक्ट क्या है कि आप हमें वोट दो हम आपको मौत देंगे, जो कि सरासर गलत है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस सरकार के बारे में और बिहार के करप्ट नेताओं के बारे में कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आपसे हम एक बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।